Good morning, my dear friend. Today we'll talk about class 11 topic set. So let us see what is a set. तो देखिए सेट क्या होता है आपका. तो a set is a well-defined collection of objects. A set is well-defined collection of objects. मीन्स सेट क्या होता है हमारा कि ऑब्जेक्ट से एक आपका जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, आपका सेट कहलाता है. अब हम वर्ड बात करते हैं ऑब्जेक्ट. व्हाट डज द मीन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो देखिए एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. मतलब यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें हैं आपकी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, क्या कहलाती है आपकी, ऑब्जेक्ट कहलाती है. लाइक अगर आप यहाँ पे बात कर लो हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, वॉट एवर, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनीथिंग, कुछ भी हो, या आप किसी पर्सन की बात करो, किसी एनिमल की बात करो, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट फॉर अस. सभी चीज़ें क्या होंगी हमारे लिए, ऑब्जेक्ट होगी. अब दूसरी लाइन आती है हमारे यहाँ पे, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन. देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज द मीन ऑफ द वेल डिफाइंड कलेक्शन. देखिए अभी हमने ऑब्जेक्ट की बात की, ऑब्जेक्ट तो आपको सारे होते हैं. कलेक्शन का मीनिंग होता है कि आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग होता है कि आप जितने भी कलेक्शन ले रहे हो वो पर्सन टू पर्सन आपको वेरी नहीं करना चाहिए. लाइक लेट अस सी बाय एन एग्जांपल. लाइक मैंने कहा आपका कि द 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया. तो हो सकता है कि आपके 2 पर्सन है, एक है आपका राजू और एक है आपका पप्पू. ठीक है, तो राजू ने आपका कहा था 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आर माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, आपका शिल्पा शेट्टी, सुष्मिता सेन, प्रीति जिंटा. ठीक है, राजू के लिए 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ये होगी. पप्पू ने आपका कहा है कि नहीं 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस आर दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, कीर्ति सेनन, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा. तो पप्पू के लिए 5 एक्ट्रेस क्या होगी, 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ये होगी. मतलब कि ये जो है आपका कि दो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, तो ये वाला कलेक्शन, इस तरह का कलेक्शन कभी भी आपका सेट नहीं बन सकता. और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. लाइक मैंने कहा कि द 5 बेस्ट बुक ऑफ द चेतन भगत. तो हो सकता है कि 5 चेतन भगत की 10 बुक मेरे लिए कुछ और हो और आपके लिए कुछ और हो. या फिर अगर हम स्पोर्ट में देखें तो हम कहा कि द 5 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया. तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मेरे लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन कोई और है और आपके लिए 5 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन कोई और है. तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है आपका, वो कभी भी आपका सेट नहीं कहलाता. दैट इज ओनली ए कलेक्शन, नॉट अ सेट. ओके, तो सेट क्या होता है आपका, लेट अस सी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. मीन्स ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, वो क्या कहलाता है आपका, सेट कहलाता है. तो लेट अस सी बाय एन एग्जांपल. लाइक एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. देखिए अब मैंने बात की कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7. तब अब मैंने राजू से एक क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि द नेचुरल नंबर लेस देन 7 आर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, दे आर द नेचुरल नंबर लेस देन 7. यही बात मैंने पप्पू से पूछी कि द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 7. उसने भी कहा आपका सर 1 2 3 4 5 6 7. मैं अगर एक बार किसी से ही पूछूं कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 7, सभी का आंसर क्या रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6. मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो कलेक्शन है आपका, ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी नहीं हो रहा. तो जो कलेक्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शन. और इसी कलेक्शन का आपका सेट बनकर आता है. फिर जब मेरा सेट बनकर आया तो सेट को हमेशा लिखा जाता है आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जिसे आप कर्ली ब्रैकेट बोलते हो या ब्रेसेस भी आपका बोला जाता है. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर. अब आप कोई भी कैपिटल लेटर है आपका A to Z, उससे आप सेट को डिनोट आपका कर सकते हो. तो दिस इज सेट. गॉट इट एवरीवन. अब इसके अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, दे आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ द सेट और एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ये सारे आपके क्या है, सेट के मेंबर है या फिर एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं. वन मोर एग्जांपल, लेट अस सी. अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8. अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8. तो देखिए मतलब मुझे 8 के सारे फैक्टर्स का आपका सेट बनाना है. फैक्टर क्या होते हैं कि 8 आपका किस किस नंबर से डिवाइड होगा, वो क्या कहलाएंगे, आपका 8 के फैक्टर कहलाएंगे. तो मैंने माना आपका कि सेट का नेम होगा आपका B. मुझे पता है 8 के फैक्टर क्या होते हैं आपका 1 2 4 8. ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, कलेक्शन बनाया आपका 1 2 4 8.
देखिए जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं सबको आपको कॉमा के साथ आपको राइट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन आपका राजू से पूछूं तो राजू के लिए भी आंसर क्या होगा आपका 1 2 4 8 होगा, पप्पू के लिए भी आंसर क्या होगा आपका 1 2 4 8 ही होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो कलेक्शन है वो आपका सबके लिए चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है आपका एक सेट है, ठीक है। थर्ड है हमारा, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या एग्जाम्पल है थर्ड वाला, लाइक ऑल बबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑल बबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मैंने मान लिया इसका नाम मैंने दे दिया जे दे दिया, ठीक है। तो देखिए व्हाट आर द ऑल बबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में बबल क्या क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को, ए ई आई ओ यू, तो मैंने लिखा आपका ए ई आई ओ यू। अब मैं इस क्वेश्चन में कितने ही लोगों से पूछूं सभी के लिए आंसर क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, तो ये क्या होगा आपका सेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि सेट के अंदर कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर के अंदर हम इसे नहीं लिख सकते। गॉट इट एवरीवन। और एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन फॉलो, अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन फॉलो, मतलब फॉलो के अंदर जितने भी लेटर्स हैं सभी का हमें एक सेट बनाकर लाना है। तो हमने कहा कि सेट का नेम आपका एच होगा, फॉलो के अंदर क्या क्या लेटर है एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, तो हमने बनाया सेट आपका एफ ओ एल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सर ओ तो आपका 2 बार आया था बट आपने 1 टाइम ही लिखा है, एल आपका 2 टाइम आया था बट आपने 1 टाइम ही लिखा है, तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है, ये बात भी आपको समझनी होगी। क्या पहली चीज़ कि सेट के अंदर लेटर्स हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं, एंड देन सेकंडली कि कोई भी एलिमेंट आपका कभी रिपीट नहीं होता है। अब ये जो एलिमेंट सेट के अंदर लिखे हैं इनका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो सकता है आपका ओ पहले आ जाए, एल बाद में आ जाए, डब्ल्यू पहले आ जाए, एफ बाद में आ जाए, इससे आपका कोई भी चेंज सेट में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अब मुझे बताइए एक में लिखा है अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर इन वर्ल्ड, बेस्ट राइटर इन वर्ल्ड। अब मुझे बताइए जो फिफ्थ वाला है क्या इसका सेट बनाना आपका पॉसिबल है क्या, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर इन वर्ल्ड, तो हो सकता है मेरे लिए बेस्ट राइटर कोई और है, आपके लिए बेस्ट राइटर कोई और हो सकता है, थर्ड पर्सन के लिए बेस्ट राइटर कोई और हो सकता है, तो इसका भी आपका सेट बना पाना पॉसिबल नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेट। नाउ लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन टू वे, एक होता है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और एक होता है आपका साइड बिल्डर फॉर्म। लेट अस सी इट बाय एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक मैंने कहा आपका अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। मतलब आप बताइए क्या इसका सेट बना पाना पॉसिबल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि लेस देन 10 प्राइम नंबर का आप किसी से भी सेट बनाओ सेट आपका सेम रहेगा। मैंने इसे आपका डिनोट किया ए से आपका, मुझे पता है 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहला होता है आपका 2 3 5 एंड 7। दिस इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने लिखा है जिसके अंदर सेट क्या सारे एलिमेंट्स को लिख दो, सेट क्या सारे मेंबर को लिख दो, वो क्या कहलाता है आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने की ऐसी फॉर्म जिसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स को आपका लिख दिया जाए वो कहलाती है आपकी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग है कि ऐसी फॉर्म जिससे आपका सेट बनकर आ रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 10, तो इसी स्टेटमेंट से आपका सेट बनकर आया ना, तो ये कहलाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाती है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बट इसे भी एक बेटर वे में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, तो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सी। हमने माना कि एक स्टेट में आपका कोई एलिमेंट है एक्स सच दैट, अब इस एक्स की क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मतलब सिंपल वे में अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की आपकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है केवल। तो मैंने लिखा है एक्स इज सच दैट x is the prime number, x is the prime number and x is less than 10, ओके। मतलब क्या हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, x is such that x is the prime number and x less than 10, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। गॉट इट एवरीवन।
Okay, got it everyone? Now let us see some more example of the roster and the set builder form. देखिए let us see the second example of it. Like मैंने कहा आपका a collection of natural number less than 7, a collection of natural number less than 7. तो देखिए जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में आपका लिखूंगा क्या होगा आपका लेस देन 7 नेचुरल नंबर क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये क्या होगा आपका रोस्टर फॉर्म होगा. जब मुझे इसी को आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखा आएगा आपका ए एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7. ये जो फॉर्म होगी ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी. गॉट इट एवरीवन? डन. अगली बात कर लेते हैं हम लोग कि अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 which is divided by 2 मतलब 12 के भी सारे फैक्टर जो कि 2 से आपका डिवाइड होते हैं. तो हमने कहा सेट का नाम हमने बी ले लिया. आपका क्या हुआ 12 के फैक्टर में बताया क्या क्या होता है आपको 1 2 3 4 6 एंड 12. लेकिन हमें ऐसे फैक्टर लिखना है जो कि आपका 12 से डिवाइड होते हैं. तो क्या क्या होंगे एक तो होगा आपका 2 एक होगा आपका 4 एक 6 एंड 12. दीज आर द ऑल फैक्टर विच आर डिवाइडेड बाय 12. ये हमने लिखा है इसे रोस्टर फॉर्म में. इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो हम क्या लिखते हमने माना कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट. और इसकी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या है आपका एक्स इज सच दैट एक्स इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड एक्स सच दैट इट इज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है मतलब कि क्या है एक्स आपका 12 का फैक्टर है जो कि आपका 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टेबुलर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं आपका कि देखिए जो भी एलिमेंट है उन्हें हम यहाँ पे जनरली आपका डिनोट किया है एक्स से डिनोट किया है. तो तब आप इसी को लिखते हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लाइक कोई भी सेट का जो एलिमेंट है उसे इस तरह आपका लिखा जाता है. किस तरह डिनोट किया जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए. क्या लिखा जाता है आपका एक्स बिलोंग्स टू ए. मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके लिए इस सिंबल का आपका यूज किया जाता है जिस सिंबल को कहा जाता है आपका बिलोंग्स टू. एक्स बिलोंग्स टू ए इट मीन्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए. अब मुझे अगर बताना है कि 3 सेट का एलिमेंट है तो क्या लिखूंगा मैं 3 बिलोंग्स टू ए मतलब 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. मुझे बताना 5 इसका सिंबल है 5 इसका एक एलिमेंट है मैं क्या लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए. मुझे बताना 1 इसका एक एलिमेंट है मैं क्या लिखूंगा आपका 1 बिलोंग्स टू ए. मतलब ये जो सिंबल है ये बताता है कि द गिवन नंबर इज द एलिमेंट ऑफ अ सेट. गिवन नंबर इज द मेंबर ऑफ अ सेट. गॉट इट एवरीवन? ये आपका बिलोंग्स टू साइन का काम होता है. अब मैंने कहा कि 7 क्या 7 इस सेट के अंदर आता है क्या नहीं आता. उस चीज को कैसे लिखा जाएगा 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. मतलब 7 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता. मुझे 10 की बात करना है 10 इस सेट के अंदर आता है क्या नहीं आता. तो क्या लिखा जाएगा 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए. ठीक है. या 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेट. तो अब हम देखेंगे कि हाँ कितने टाइप के आपका सेट होते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सबसे पहला हमारा सेट होता है एम्प्टी सेट. तो देखिए जैसा कि नाम से ही आपका क्लियर है एम्प्टी सेट मीन्स अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं हो वो क्या कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइड और नल सेट. इसे आपका वॉइड और नल सेट भी आपका कहा जाता है. तो लेट अस सी इट बाय एन एग्जांपल. चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. ठीक है. तो एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या है. 1 लेट अस सी लाइक आपका अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन 1. मतलब
1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट, तो क्या कोई 1 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट बना पाना पॉसिबल है क्या आपका? मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट, एंड इट इज रिटन एज ए इक्वल टू 5। एम्प्टी सेट को आपके सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है आपका 5 का। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स greater than 3, मतलब इवन प्राइम नंबर का सेट जो कि 3 से आपका ग्रेटर हो। तो हम लोगों को पता है कि केवल आपका 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं आपका और होते हैं। तो क्या ऐसा सेट आपका बना पाना पॉसिबल है जिसमें कि आपका जो प्राइम नंबर 3 से आपका ग्रेटर हो? तो हम यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या है हमारा, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इट इज डिनोटेड बाय द 5। इसे 5 भी लिखा जाता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाकर कोई एलिमेंट उसके अंदर ना लिखे, तो इससे भी आपका नल सेट ही आपका कहा जाता है, वॉइड सेट ही आपका कहा जाता है। गॉट इट एवरीवन? नाउ अब देखिए, ये तो बात हुई एम्प्टी सेट की, यहीं पर निकल कर आता है आपका नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर इवन अगर सिंगल एलिमेंट भी है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन एम्प्टी सेट। मतलब अ सेट कंटेनिंग सम एलिमेंट इज कॉल्ड द नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए एम्प्टी सेट हुआ, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी सेकंड वन। सेकंड होता है हमारा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, तो देखिए सिंगलेटन सेट क्या होता है? अ सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जिसके अंदर एग्जैक्टली आपका वन एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है आपका सिंगलेटन सेट कहलाता है। लेट अस सी डेफिनेशन। अ सेट containing exactly one element is called the singleton set. For example, the natural number, a set of natural number, a set of natural number between 2 and 4, a set of natural number between 2 and 4। तो यहाँ पर आप बताइए कि 2 और 4 के बीच में आपके क्या क्या नेचुरल नंबर आपके होंगे? तो हम पता है 2 और 4 के बीच में केवल एक ही नेचुरल नंबर होता है जो कि आपका 3। तो मैंने देखा कि सेट के अंदर केवल आपका एक सिंगल लेटर आया, सिंगल एलिमेंट आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। तो ऐसे सेट जिनके अंदर केवल आपका एक सिंगल एलिमेंट आता है वो क्या कहलाते हैं आपका सिंगलेटन सेट कहलाते हैं। ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। Let us see one more example of it, like a set of even prime number, a set of even prime number। तो हमें पता है केवल आपका इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम। तो क्या आ जाएगा आपका d इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे क्या है, केवल आपका एक सिंगल एलिमेंट आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंगलेटन सेट। मतलब क्या हुआ सिंगलेटन सेट? अ सेट कंटेनिंग और एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलेटन सेट। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है आपका? अ सेट कंटेनिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका फिक्स्ड हो, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से a set in which the process of counting elements comes up to an end, that is called the finite set। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर आपका एलिमेंट्स को काउंट करने की प्रोसेस एंड हो जाती है वो क्या कहलाता है आपका काउंटिंग सेट कहलाता है। लेट अस सी द डेफिनेशन। अ सेट containing fixed number of elements, a set containing fixed number of elements is called a finite set। ठीक है, और a set in which process of counting elements comes up to an end, ठीक, मतलब क्या हुआ आपका a set containing 5 fixed number of element, or we can say that a set in which the process of counting elements comes up to an end, that is called a finite set। Let us see example of finite set। Like
अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या होगा आपका प्राइम नंबर लेस देन 12, क्या क्या होते हैं आपका 2, 3, 5, 7 एंड 11। क्या इसके अंदर कोई और प्राइम नंबर होता है आपका? नहीं होता। मतलब हमने देखा कि यहाँ पे आप एलिमेंट्स को काउंट आपका कर सकते हो, या फिर आपने देखा कि यहाँ पे केवल आपका फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट ही आपके आते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आए उससे आपका लिखा जाता है एन ऑफ ए से, और सेट के नाम पर डिपेंड करता है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, कुछ भी हो सकता है ना। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं, कितने एलिमेंट्स यहाँ पर 5, तो ये हियर वी राइट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। ठीक है, देन लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। A set of vowels in English alphabet. A set of vowels in English alphabet. तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल होते हैं आपका? 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है आपका? एक फिक्स्ड नंबर है आपका, तो क्या कहलाएगा आपका फाइनाइट सेट। तो इससे भी लिखा जाएगा नंबर ऑफ बी, कितने हो गए? नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है आपका? 5 एलिमेंट है। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी अबाउट द इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका? अ सेट दैट डजंट हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट, और वी कैन से अ सेट इन विच प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स नेवर कम्स अप टू वन एंड, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपका फिक्स्ड नहीं होते, वो क्या कहलाता है आपका? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, लेट अस सी विद एन एग्जांपल लाइक अ सेट ऑफ all points on a line, मतलब आपको एक सेट बनाकर लाना है कि एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका आपको एक सेट बनाकर लाना है। तो अब देखिए पॉइंट लाइन पर आपको होता है कितने ही पॉइंट हो सकते हैं। कोई अगर पॉइंट छोटे बनाता है तो उसके लिए ज़्यादा पॉइंट होंगे, कोई अगर बड़े पॉइंट बनाता है तो उसके लिए बड़े पॉइंट होंगे, आपका कम पॉइंट होंगे। तो ये क्या है यहाँ पे फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स आप निकाल कर नहीं ला सकते। ठीक है, देन लेट अस सी सम एग्जांपल। A set of natural number, a set of natural number, a set of natural number। अब आप बताइए नेचुरल नंबर कितने होते हैं? हमें नहीं पता, 1 से स्टार्ट होते हैं, बट कहाँ पर एंड होता है हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये भी क्या होगा आपका? है इनफाइनाइट सेट होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और जो इनफाइनाइट सेट है उसमें हम डॉट 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 लगाकर लिख बता देते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, देन अब मैं अगर बात करूँ नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, दे ऑल आर द इनफाइनाइट सेट। ये सारे क्या होते हैं आपका? इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की, अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है आपका? एक फाइनाइट सेट ही होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी अबाउट द इक्वल सेट। तो देखिए टू सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इक्वल सेट। मतलब ऐसे दो सेट जिनके अंदर सारे एलिमेंट आपके सेम हो, वो क्या कहलाता है आपका? इक्वल सेट कहलाता है। लेट अस सी लाइक टू सेट्स ए एंड बी हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, exactly same elements are called the equal set। मतलब ऐसे दो सेट जिनके अंदर सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो? सेम हो, वो क्या कहलाएगा आपका? इक्वल सेट कहलाएगा। लाइक लेट अस सी बाय एग्जांपल। लाइक एक है हमारे पास अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन फॉलो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि आपका फॉलो के अंदर क्या क्या लेटर आते हैं आपका? एक एफ आता है, ओ आता है, एल आता है और डब्ल्यू आता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी लेटर आपका सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका कभी रिपीट नहीं होता है। देन सेकेंडली हमारे पास है अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बॉल्स। इससे हमने बी नाम दिया आपका। बॉल्स के अंदर क्या क्या लेटर है आपका? डब्ल्यू है, ओ है, एल है एंड एफ है। अब आप अगर मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो एलिमेंट्स है सेट के उन्हें उनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि एफ ओ एल डब्ल्यू था, यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू ओ एल एफ है। लेकिन अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स क्या है आपका? सेम है। तो इस तरह के जो सेट होते हैं दे आर कॉल्ड द इक्वल सेट एंड राइट ए इक्वल टू 2।
ए इक्वल टू बी। इस तरह इन सेट्स को आपका राइट किया जाता है। नाउ लेट अस सी अबाउट द इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए टू सेट्स ए एंड बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वल सेट में क्या था आपका कि सारे एलिमेंट सेम थे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। लेट अस सी बाय एग्जांपल, लाइक मैंने कहा मेरा सेट ए है आपका, जो कि आपका 1 2 3 4, ठीक है, एंड मेरा एक सेट है आपका बी, जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 2 7 8 एंड 9। दीज आर द एलिमेंट। अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं आपका, हाउ मेनी एलिमेंट्स आ रही है, 4 एलिमेंट। जबकि सेट बी में भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं आपका, 4 एलिमेंट। तो क्या ये एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपका, सेम है। तो इस टाइप के जो सेट होते हैं दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट एंड दे आर रिटन एज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इस टाइप के जो सेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट नाउ।